सत्र में अदानी समूह का मुद्दा और विपक्ष का रुख। दो 2024 का शीतकालीन सत्र संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का केंद्र बनेगा, जिनमें एक प्रमुख मुद्दा अदानी समूह का विवादित मामला है। अदानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं और बाजार में अनैतिक तरीके से प्रभाव बनाने का आरोप है। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग उठाई है। इस मुद्दे के साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद विपक्ष के भीतर रिश्तों में खिंचाव भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और अन्य विपक्षी दलों के बीच आंतरिक मतभेद इस समय विशेष रूप से उजागर हो रहे हैं। अदानी समूह का मामला, विपक्ष की चिंता। अदानी समूह का मामला पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने फरवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अदानी समूह पर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और बाजार में हेराफेरी करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के बाद विपक्षी दलों ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की मांग की थी और ये सवाल उठाया था कि क्या भारतीय वित्तीय संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां अदानी समूह की वित्तीय स्थिति पर कड़ी नजर रख रही थी। विपक्ष का ये आरोप है कि अदानी समूह में कारोबारी साम्राज्य को सरकार की नजदीकी के कारण विशेष लाभ प्राप्त हुआ और इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही है और इसलिए इस मामले की जांच के लिए संसद में एक समिति बनाई जाए ताकि सार्वजनिक तौर पर सच सामने आ सके। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दल इस मामले को लेकर काफी सक्रिय हैं और वे इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम और विपक्षी एकता पर असर। महाराष्ट्र में हुए हालिया चुनावों में कांग्रेस को जो करारी हार मिली, उससे विपक्षी दलों के रिश्तों में खिंचाव आ गया है। इस चुनाव में कांग्रेस को जनता से अपेक्षाकृत कम समर्थन मिला, जबकि राज्य में शिवसेना और अन्य क्षेत्रीय दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। चुनावी नतीजों ने विपक्षी दलों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी एकजुटता और रणनीतियां कहां पर कमजोर पड़ी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एकजुटता का दावा किया था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की खराब स्थिति ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या विपक्षी दल एकजुट होकर अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्ताधारी भाजपा को चुनौती दे पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के नेता उपस्थित नहीं थे, जो विपक्षी एकता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संकेत था। ये बिखराव विपक्ष की रणनीतिक कमजोरियों को और उजागर करता है। विपक्षी दलों के बीच मतभेद। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी दलों के बीच आपसी मतभेद और गहरे हो गए हैं। ये देखा गया है कि कुछ क्षेत्रीय दलों के नेता कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इन दलों को आगामी चुनावों में एकजुटता का भरोसा दिलाया था। हाल ही में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के बीच भी असहमति सामने आई, जब टीएमसी ने अपनी पार्टी की नीति और आदर्शों के हिसाब से कुछ मुद्दों पर अलग रुख अपनाया। इस असहमति का प्रमुख कारण कांग्रेस का पुराना नेतृत्व और उसकी रणनीतियां हैं, जिनसे कुछ क्षेत्रीय दल संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर छवि को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ विपक्षी दल ये मानते हैं कि कांग्रेस को अपने आंतरिक मामलों में सुधार करना होगा ताकि वे आगामी चुनावों में भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश कर सकें। विपक्ष की रणनीति और आगामी सत्र। आने वाले संसद सत्र में विपक्ष का उद्देश्य भाजपा सरकार पर दबाव बनाना है ताकि वे अदानी समूह के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराएं। विपक्ष की ये रणनीति है कि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की स्थापना के जरिए इस मामले की गहराई से जांच कराई जाए। विपक्षी नेताओं का मानना है कि ये एक निजी कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली और निवेशकों की सुरक्षा जुड़ी हुई है।